हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ कन्वर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड ईसीजी एंड एबनॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग, यानी कि हम लोग एबनॉर्मल ईसीजी और नॉर्मल ईसीजी में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ईसीजी वेवफॉर्म कितने टाइप का होता है, कौन से वेवफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, यानी कि 4 टाइप का वेवफॉर्म होता है उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। और एबनॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग, यानी कि कौन से कंडीशंस में कैसा ईसीजी होता है, यानी कौन सा बीमारी में कैसा ईसीजी वेव आता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। वेव फॉर्म, यानी कितने टाइप का वेव फॉर्म होता है वो देखेंगे पहले। तो ये है ईसीजी ग्राफ, आप लोग देख सकते हैं ये ईसीजी ग्राफ है। इसमें फर्स्ट वेव फॉर्म है हम लोग का पी वेव, यानी कि ये वाला हम लोग का पी वेव है। एंड ये क्यू आर एस, यानी कि ये हो गया हम लोग का क्यू। इसको इरेज करते हैं, इरेज करके हम एक बार बताते हैं आप लोग। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का पी वेव हो गया, ये हम लोग का क्यू वेव हो गया, ये आर वेव हो गया और ये एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और ये हम लोग का हो गया टी वेव, ये टी वेव है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये होता है हम लोग का यू एफ, ये अननोन होता है। तो ये हम लोग का यही हम लोग का वेव फॉर्म होता है। फर्स्ट वेव फॉर्म होता है पी वेव, सेकेंड होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस, एंड सेकेंड थर्ड होता है टी वेव, एंड फोर्थ होता है यू वेव। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, यानी मीनिंग ऑफ वेव फॉर्म, यानी कि 4 टाइप का वेव फॉर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो पी वेव कब बनता है हम लोग का, यानी कि कब वेव फॉर्म होता है, एक ग्राफ टाइप का होता है हम लोग का ईसीजी। तो पी वेव कब फॉर्म होता है, यानी कि कब बनता है, तो जब आरटीएल डीपोलराइजेशन, यानी कि जब आरटीएल जो होता है हम लोग का वो कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। यानी कि पी वेव कब फॉर्म होता है, तो जब हम लोग का आरटी कंट्रैक्ट होता है, यानी कि डीपोलराइजेशन होता है, तो उस टाइम जो वेव फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी वेव। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग का क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये कब बनता है, तो जो हम लोग का वेंटिकल्स होता है हार्ट का, वेंटिकल्स होता है वो जब कंट्रैक्ट करता है, यानी कि डीपोलराइजेशन होता है वेंटिकल्स का, तो उस टाइम पे हम लोग का फॉर्म होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है हम लोग का टी वेव। टी वेव कब फॉर्म होता है, तो जब जो वेंटिकल्स होता है, यानी वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि डीपोलराइजेशन मीन्स कंट्रैक्शंस, एंड रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशंस, यानी जो वेंटिकल्स होता है वो रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे फॉर्म होता है हम लोग का क्या, टी वेव। और जो स्टेट होता है लाइन वो यू वेव होता है जो अननोन है। तो यही है हम लोग का मीनिंग ऑफ वेव। एक बार इसको कंक्लूड करता हूँ। 4 टाइप का वेव फॉर्म होता है हम लोग का ईसीजी में। फर्स्ट होता है पी वेव। पी वेव कब फॉर्म होता है हम लोग का, तो जब आरटी हम लोग का डीपोलराइजेशन कंट्रैक्ट करता है, आरटीएल डीपोलराइजेशन, यानी जब आरटीएल जो होता है हम लोग का डीपोलराइजेशन होता है, तो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पी वेव। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है, वो कब फॉर्म होता है, तो जो हम लोग का वेंटिकल्स होता है वो डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि कंट्रैक्शन होता है, तो उस टाइम पे हम लोग का क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का टी वेव, तो जब वेंटिकल्स हम लोग का रिलैक्स होता है, तो उस टाइम पे जो वेव फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं टी वेव। नेक्स्ट आता है यू वेव, जो कि हम लोग का अननोन है, जो स्ट्रेट लाइन्स होता है, लेकिन ये भी जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है इसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है यू वेव में भी। तो आज का क्लास में बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियोज़ और लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसका एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। इंटरवल्स जो होता है हम लोग का इंटरप्रिटेशन, यानी कि इंटरवल देख के हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं ईसीजी, कि कौन सा बीमारी में कौन सा कैसा ईसीजी ग्राफ फॉर्म होता है, वो इंटरप्रिटेशंस करेंगे। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। ये हम लोग का पी वेव, इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये है क्यू आर एस, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग का क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आता है टी वेव, ये हम लोग का टी वेव।
एंड ये हम लोग का यू वेव है जो कि अननोन होता है। तो पीयर इंटरवल यानी कि पीयर इंटरवल में कितना टाइम लगता है, तो पी वेव फॉर्म होने में हम लोग का लगता है 0.08 से लेकर 0.110 सेकेंड्स लगता है। नेक्स्ट पीयर इंटरवल में कितना समय लगता है, यानी कि ये हम लोग का पी वेव हो गया मान ली, और पीयर इंटरवल यानी कि पी से लेकर आर का जो डिस्टेंस है इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें समय लगता है हम लोग का 0.12 सेकेंड से लेकर 0.20 सेकेंड यानी कि 0.20 सेकेंड्स लगता है। इसको इरेज करते हैं एक बार, फिर से देखते हैं हम लोग। इसको एक बार डिस्कस करते हैं फिर से हम लोग। ये हम लोग का इंटरप्रिटेशंस का दिया है, इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन इसमें शॉर्ट में कुछ दिया है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये पी वेव हो गया, ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो। ये क्यू आर एफ इतना डिस्टेंस पे वेव फॉर्म नहीं होता है, ये समझने के लिए इतना डिस्टेंस पे बनाया है क्लियर इमेज, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो समझ पाए। ये पी वेव हो गया, ये क्यू आर एफ हो गया हम लोग का, ये टी एफ, और यू जो होता है हम लोग का अननोन होता है। तो पी वेव फॉर्म होने में कितना समय लगता है, तो 0.08 से लेकर 0.10 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम लोग का पी आर इंटरवल यानी पी से आर का जो डिस्टेंस है, पी से आर का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल में कितना समय लगता है, तो 0.12 सेकेंड से लेकर 0.20 सेकेंड्स टाइम लगता है पी आर इंटरवल में। नेक्स्ट है हम लोग का क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस है इसमें कितना समय लगता है, तो क्यू आर एस में 0.06 से 0.110 सेकेंड्स लगता है, 0.10 सेकेंड्स लगता है हम लोग का क्यू आर एस जो वेव है वो फॉर्म होने में। क्यू टी सी क्या दिया है, तो जो हम लोग का कंट्रेक्शंस और रिलैक्सेशंस होता है हार्ट में, तो उसके इंटरवल्स यानी कि उसमें कितना समय लगता है, तो इसमें दे रहा है 0.44 सेकेंड यानी कि 0.44 सेकेंड्स लगता है हम लोग का। जो रिलैक्सेशंस और कंट्रेक्शंस होता है उसमें समय लगता है हम लोग का 0.44 सेकेंड। इतना डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये हम लोग का होता है, ये फार्मूला है जिससे हम लोग जो कंट्रेक्शंस और रिलैक्सेशंस होता है उसके इंटरवल यानी कि उसका ड्यूरेशन सब लोग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है जो स्टार करके दिया है। क्यूटीसी का मतलब होता है कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में जो समय होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूटीसी, इसका ड्यूरेशंस में। तो ये हो गया हम लोग का वेव फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का एबनॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग, यानी कि एबनॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग हम लोग कैसे पहचान सकते हैं ग्राफ देखकर ईसीजी का कि जो पर्सन है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो फर्स्ट आता है हम लोग का पी वेव, सेकेंड आता है क्यू आर एस, थर्ड आता है टी वेव एंड फोर्थ आता है यू वेव, कि 4 टाइप का यू वेव है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टी वेव, यानी कि टी वेव में क्या एबनॉर्मलिटीज होता है, तो उसमें कौन सा बीमारी देखने को मिलता है। तो पीक टी वेव यानी कि जो टी वेव होगा वो ज़्यादा पीक नहीं रहता, लेकिन अगर वो ज़्यादा पीक रहता है तो उसमें कौन सा कंडीशंस देखने को मिलेगा, यानी कि पीक टी वेव रहेगा तो उसमें हाइपर कैलेमिया यानी कि जो पोटेशियम्स रहेगा पर्सनस में वो ज़्यादा हाई रहेगा, यानी कि नॉर्मल 4.57 तक रहता है नॉर्मल mg/dl में पोटेशियम रहता है, लेकिन अगर उससे अगर हाई होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया वाले कंडीशंस में ईसीजी का ग्राफ कैसा मिलेगा, तो ये जो टी वेव रहेगा वो पीक रहेगा यानी कि ज़्यादा हाई रहेगा। नॉर्मल जो पी वेव होता है, आप लोग टी वेव होता है आप लोग देखे होंगे, वो बहुत ही क्या होता है नॉर्मल रहता है, ज़्यादा पीक नहीं रहता। लेकिन अगर हाइपर कैलेमिया वाले कंडीशंस में ईसीजी करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ईसीजी का टी वेव होगा वो ज़्यादा पीक रहेगा। नेक्स्ट हम लोग का कंडीशन आता है टी वेव इन्वर्जन, यानी कि जो टी वेव रहता है, फर्स्ट देखें हम लोग पीक रहेगा टी वेव तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट है हम लोग का टी वेव इन्वर्जन, यानी कि टी वेव अगर इन्वर्टेड रहता है यानी कि डाउनवर्ड रहता है तो
तो उसमें हम लोग कौन सा कंडीशंस देखने को मिलेगा, कौन से कंडीशंस में जो टी वेव इन्वर्सन्स होता है तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस होता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होता है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स होता है हार्ट अटैक। इसका दूसरा नाम होता है हार्ट अटैक वाले कंडीशंस में जो हम लोग का टी वेव रहता है वो क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है, यानी कि डाउनवर्ड रहता है। और हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, पीक रहता है। हाइपर यानी ज़्यादा, तो टी वेव क्या रहेगा, पीक रहेगा यानी ज़्यादा रहेगा। और हार्ट अटैक यानी फंक्शनिंग कम कर दिया, यानी कि जो टी वेव रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शंस क्या होता है ये भी आप लोग डिस्कस कर लीजिए। तो ये होता है कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक इन द डेथ ऑफ हार्ट मसल टिश्यू नेगेटिव ड्यू टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इस्केमिया यूजुअली कॉल्ड ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी कि क्या होता है, गिव ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है हम लोग का, उसमें जो ब्लॉकेज के चलते क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा पाता है। और जानते हैं कि जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन कैरी करता है हम लोग का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो सेल डेथ मिलने देखने को मिलता है, यानी कि नेक्रोसिस वाला कंडीशन देखने को मिलता है। तो हार्ट इन अटैक में मेनली यही होता है कि जो हम लोग का आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी होता है, उसमें ब्लॉकेज होता है जिसके चलते प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है हार्ट को, और उसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक वाले कंडीशंस में क्या रहेगा, जो टी वेव रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा यानी डाउनवर्ड रहेगा। तो ये भी हम लोग देख लिए, जो टी वेव है वो डाउनवर्ड है। नेक्स्ट हम लोग का एस टी सेगमेंट। तो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन नेक्स्ट है हम लोग का। तो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन किस वाले कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये हम लोग को मिलता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, तो हम लोग का जो हार्ट होता है और उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो उसके चलते जो हम लोग का चेस्ट होता है उसमें पेन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। यानी कि अगर एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड रहेगा, ये हम लोग का हो गया एस टी सेगमेंट, ये हम लोग का पी क्यू आर एस टी, यानी कि एस टी सेगमेंट अगर हम लोग का डिप्रेस्ड रहेगा यानी कि डाउनवर्ड रहेगा, तो किस कंडीशन में रहता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस वाले कंडीशन पर अगर हम लोग ईसीजी करेंगे तो जो हम लोग का एस टी सेगमेंट रहेगा वो डिप्रेस्ड रहेगा। ये पी क्यू आर एस, ये एस हो गया और ये हम लोग का टी हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये डिप्रेस्ड है, यानी कि नीचे की तरफ आया हुआ डिप्रेस्ड है। तो इस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो एंजाइना पेक्टोरिस। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन है कि डाउनवर्ड रहता है एस टी सेगमेंट, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा, ब्लड सप्लाई कम जा रहा है यानी कि जो एस टी सेगमेंट है वो डिप्रेस्ड रहता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस वाले कंडीशन में जो एस टी सेगमेंट रहता है हम लोग का वो डिप्रेस्ड मिलता है। यानी कि अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस है और उसमें ईसीजी हम लोग करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, फाइंडिंग देखने को क्या मिलेगा, एबनॉर्मल फाइंडिंग, तो जो एस टी सेगमेंट रहेगा वो डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटीज क्या है, तो एस टी सेगमेंट एलिवेशंस। इसमें क्या होता है, तो जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस होता है अगर उसमें हम लोग ईसीजी करेंगे तो उसमें जो हम लोग का एस टी सेगमेंट रहता है वो एलिवेटेड रहता है, यानी कि ऊपर अप के तरफ रहता है। तो ये हम लोग का एस टी सेगमेंट हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये अप रहता है इन द केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस। नॉर्मल हम लोग ईसीजी देखेंगे तो वो जो बड़ा वाला सबसे ग्राफ होता है क्यूआरएस उसको बोलते हैं, यानी कि आप लोग ये देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूआरएस, यानी कि नॉर्मल क्यूआरएस। और ये हम लोग का एबनॉर्मल क्यूआरएस, यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो क्यूआरएस वेव है इसमें थोड़ा भी गैप नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग देख सकते हैं गैप है। जितना भी वेव फॉर्म हुआ है क्यूआरएस सारा में गैप दिख रहा है, यानी कि वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कब देखने को मिलता है, यानी किस कंडीशन में, तो एरेथीमिया। एरेथीमिया क्या होता है, तो जो हम लोग का हार्ट होता है वो अगर एबनॉर्मल रिदम होता है, उसका एबनॉर्मल हार्ट बीट रहता है, यानी ज़्यादा फास्ट रहेगा या एबनॉर्मल रिदम्स देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस, यानी कि जो क्यूआरएस वेव होता है वो हम लोग का वाइड रहता है। नेक्स्ट है, इसी में आप लोग देखिएगा
एरिथमिया में तो जान गल कि एबनॉर्मल और इरेगुलर हार्ट बीट एंड प्रॉब्लम विथ रेट और रिदम्स, यानी कि रेट और रिदम्स दोनों एबनॉर्मल्स होगा, प्रॉब्लम होगा, और इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा। तो उसमें हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग का क्यूआरएफ होगा उसमें वाइडनिंग देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं ये एबनॉर्मल वाइडनिंग क्यूआरएफ और ये नॉर्मल क्यूआरएस ड्यूरेशन है। यानी कि इस कंडीशन में जो नॉर्मल क्यूआरएफ रहता है उसमें क्या होता है 0.04 सेकेंड लगता है, यानी कि 40 मिली सेकेंड्स, और वाइडनिंग होता है उसमें कितना, तो 0.12 सेकेंड, तो यानी कि 120 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट है हम लोग का एंड लास्ट है पॉजिटिव यूवेव। यूवेव नॉर्मली हम लोग का क्या होता है स्टेट्स होता है, लेकिन हाइपोकैलेमिया वाले कंडीशंस में क्या होता है, जो हम लोग का यूवेव होता है वो डाउनवर्ड आता है। यूवेव नॉर्मली हम लोग स्टेट देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोकैलेमिया यानी कि कम डिप्रेस्ड। हाइपोकैलेमिया यानी कि अगर कम हो जाएगा पोटेशियम का अमाउंट बॉडी में, तो उस टाइम अगर ईसीजी करेंगे तो क्या होगा, जो यूवेव होगा वो डाउनवर्ड आएगा, यानी कि पॉजिटिव यूवेव आएगा। तो उसमें हम लोग क्या समझेंगे, जो पर्सन से अगर पॉजिटिव यूवेव आता है तो उसमें हम लोग समझेंगे कि जो हाइपोकैलेमिया है पर्सन से, वो हाइपोकैलेमिया से सफ़र कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का ईसीजी, हाउ टू रीड ईसीजी एंड फॉर्म ऑफ ईसीजी एंड मीनिंग ऑफ वेव फॉर्म्स एंड एबनॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग। तो आज के क्लास में हम लोग इतना पॉइंट कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। अगर एक बार में नहीं समझ में दोबारा जाकर वीडियो देखें, लेकिन वीडियो को समझिए, इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे ईसीजी इंटरप्रिटेशंस, यानी कि किस कंडीशंस में जो पीआर इंटरवल होता है उसमें कितना गैप होता है, उसमें थोड़ा सा कंक्लूड किया हूँ, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें ईसीजी इंटरप्रिटेशंस बहुत ही डीपली बताऊँगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस था। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस है वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो।